मैंने मन्नत मांगी थी, आरोही ने बताया। ऐसी मन्नत से अच्छा मैं मर ही जाऊं, वो गुस्से से बोला। तभी आरोही ने अद्विजय के होठों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, आपको कुछ हो इससे पहले मैं मर जाऊं, अब मुझे जाने दीजिए विराज के पास। ये कहकर वो वहां से चली गई। एक बार विराज अद्विजय को देखने आया। विराज को अद्विजय ने घूर कर देखा, क्योंकि उसे आरोही की हरकत की वजह से अभी भी गुस्सा था। उसी दिन विराज ने अद्विजय को डिस्चार्ज दे दिया, क्योंकि घर पर वो खुद अद्विजय को देख सकता था। जब घर वालों को ये पता चला कि अद्विजय होश में आ गया है, तो वो हॉस्पिटल जाना चाहते थे, मगर आरोही ने उन्हें बता दिया कि वो अद्विजय को घर लाने वाली है। मगर कुमार राज को बिल्कुल भी इंतजार नहीं हुआ और वो हॉस्पिटल ही पहुंच गए। उन्होंने भागकर अद्विजय को गले लगा लिया। अद्विजय बोला, बेवकूफो, मुझसे अलग हो जाओ, अभी भी मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ये सुनकर कुमार और राज जल्दी से अद्विजय से अलग हो गए और बोले, मामा जी, हमने आपको बहुत याद किया, आपके बिना ऐसा लग रहा था कि। अद्विजय उन्हें टोकते हुए बोला, बस बस बहुत हो गया, तुम्हारा मेलोड्रामा, अब मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो। ये कहकर उसने उन्हें वार्ड से जाने को कहा। फिर आरोही ने अद्विजय को सहारा दिया। तभी अचानक अद्विजय ने जख्मी होते हुए भी आरोही को बाहों में उठा लिया। नीचे उतारिए, मुझे आपका घाव खुल जाएगा। अद्विजय, आरोही चिल्लाई। अद्विजय ने उसकी एक न सुनी और आरोही को लेकर वो अपनी कार में बैठ गया। कुमार और राज भी उसी कार में थे। अद्विजय ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, मैं अपनी बीवी के साथ ही जाना चाहता हूँ। फिर उसने कुमार के पीछे खड़ी आरोही को देखा और बोला, आरोही यहाँ आओ। ये कहकर उसने आरोही का हाथ पकड़ दिया। आरोही अद्विजय के पास आकर बैठ गई। कार को जब ड्राइवर ने स्टार्ट किया तो अद्विजय ने अचानक से कार का पार्टीशन ऑन कर दिया और वो फिर आरोही की गोद में सिर रखकर लेट गया। आरोही ने प्यार से अद्विजय के बाल सहलाए। जब वो सब रावत विला पहुंचे तो अद्विजय ने सबसे पहले जाकर धानी और अग्नि को गले लगा लिया। धानी तो अपने डैड की गोद में जाने के लिए बेताब थी, मगर वो जानती थी कि अब भी अद्विजय उसे अपनी गोद में नहीं उठा सकता। मगर अद्विजय ने कहा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि अपनी प्रिंसेस को बाहों में भी ना ले सकूं। ये कहकर उसने धानी को अपनी गोद में ले लिया। अग्नि को बुरा ना लगे इसलिए आरोही ने भी अग्नि को गोद में ले लिया। दोनों कपल फिर अपने बेडरूम में गए। आरोही से अग्नि बोला, मम्मा, मैं विराज डैड के पास जाना चाहता हूँ। इस पर आरोही ने कहा, अग्नि बेटा, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम विराज को अंकल कह सकते हो? बिकॉज एक दिन उनकी भी शादी होगी, मे बी उनकी वाइफ को भी अच्छा ना लगे। ये सुनकर अग्नि बोला, मैं नहीं चाहता कि डैडी को कभी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं अब उन्हें अंकल ही कहूंगा। आरोही मुस्कुराई। अग्नि फिर बेडरूम से चला गया। जब धानी सो गई तो अद्विजय आरोही से बोला, आई वांट टू मीट मृत्युंजय। इस पर आरोही ने डांट लगाई, आपको अब कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है, आप उनसे कल सुबह मिल सकते हैं, मैं उन्हें यहाँ बुला दूंगी। ये सुनकर अद्विजय बोला, नहीं, मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानने वाला। इस पर आरोही ने कहा, आपको मानने पड़ेंगे मेरे ऑर्डर, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। ये कहकर उसने अद्विजय को लेटा दिया और बोली, जरूरत पड़े तो मैं आपको बांध भी सकती हूँ। ये कहकर उसने अपना सर अद्विजय के सीने पर रखा और अपनी बांधें अद्विजय की गर्दन में डालकर बोली, और ये वो बेड़िया है जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते। ये कहकर उसने अपना एक हाथ उसके दिल पर रख दिया। फिर चाहकर भी अद्विजय वहां से नहीं उठ पाया। सुबह होते ही अद्विजय ने मृत्युंजय को मिलने के लिए बुलाया। मृत्युंजय ने उसे ऑफिस से रिलेटेड सारी बातें बताई और आखिर में आरोही के पेरेंट्स के बारे में भी बताया। अद्विजय बोला, मुझे नहीं लगता कि वो लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो आरोही के रियल पेरेंट्स थे, क्योंकि वो इतने रिच नहीं थे कि वो अग्रवाल फैमिली को इतने पैसे सालों तक दे सके। ये सुनकर मृत्युंजय बोला, हाँ, मुझे भी यही लगता है। आरोही के पेरेंट्स अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहते थे, मगर ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं इस बारे में कुछ नहीं पता। अद्विजय बोला, अब मैं इस बारे में पता करना चाहता हूँ। फिर अद्विजय ने कहा, मृत्युंजय, एक और काम करो, तुम अग्रवाल परिवार में आज तक हुई बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में पता करो। ये सुनकर मृत्युंजय वहां से चला गया। मृत्युंजय जब रावत विला से बाहर निकला तो उसे एक औरत गार्ड से लड़ती हुई दिखी। मृत्युंजय उस औरत को नहीं जानता था, मगर वो औरत सब कुछ जानती थी। वो रूपाली गुप्ता थी। जब से उसे पता चला था कि राहुल मर चुका है, तब से वो पागल हो चुकी थी और वो अब आरोही को जान से मार देना चाहती थी। राहुल की मौत के बाद दिव्या को मेंटल असाइलम में डाल दिया गया और उसकी बेटियों को दिव्या की मां ने अपना लिया। रूपाली का आरोही तक पहुंचना मुमकिन था। गार्डों ने मृत्युंजय को बताया कि वो औरत पागल है। रूपाली चिल्लाई, मैं मार दूंगी आरोही को, सबको मार दूंगी मैं, उनकी वजह से मेरा बेटा राहुल मुझसे दूर हो गया, मेरा इकलौता बेटा। ये सुनकर मृत्युंजय सब समझ गया। फिर उसने गार्ड से कहा, इसे अभी के अभी ठिकाने लगाओ। ये सुनकर एक गार्ड्स ने हाँ में सर हिलाया। मृत्युंजय फिर वहां से चला गया। अग्रवाल परिवार के बैंक ट्रांजैक्शन को देखकर मृत्युंजय को नुमानी परिवार के बारे में पता चला, जो कि इंडिया से बाहर रहते थे। वो परिवार मध्य प्रदेश से था। वहां उनका एक शाही घर था। उस परिवार के ज्यादातर लोग यूरोप में रहते थे। मृत्युंजय ने नुमानी परिवार से मिलने की कोशिश की, मगर वो उनसे नहीं मिल पाया। उसे पता चला कि इस वक्त उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहता है। मृत्युंजय MP पहुंच गया और उसने नुमानी परिवार के बटलर से मिलकर कहा, क्या इस परिवार से एक बेटी लापता है? अगर हाँ, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सुनकर बटलर कुछ नहीं बोला तो मृत्युंजय वहां से चला गया। वो बटलर कुछ कंफ्यूज हुआ। फिर वो जाकर उस बूढ़े आदमी को सब कुछ बताने लगा। बूढ़ा आदमी बोला, कौन था वो? मुझे उससे मिलना है, अभी के अभी। ये सुनकर बटलर बोला, साहब, आप अकेले मिलने जाएंगे? ये सुनकर बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, अभी मेरी हड्डियों में इतनी जान है, मैं अपनी पोती को सालों से ढूंढता आया हूँ। आज वो उससे मिलने की एक किरण है। झूठी उम्मीद ही सही, मगर मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ। ये कहकर मिस्टर हरिशंकर नुमानी बटलर के साथ और कुछ बॉडीगार्ड के साथ मध्य प्रदेश से सीधा मुंबई के लिए निकल गए। जब वो मृत्युंजय से मिलने पहुंचे तो मृत्युंजय उनको लेकर रावत विला में आया। मृत्युंजय ने उनको आरोही के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर कि आरोही के वो पेरेंट्स जिन्होंने आरोही को पाला था, उनकी एक साथ ही एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो नुमानी जी को यकीन हो गया कि आरोही ही उनकी पोती होगी, क्योंकि उन्होंने ही आरोही को अग्रवाल परिवार को दिया था ताकि वो आरोही का ध्यान रख सके और उन्हें आरोही को कोई खतरा न हो। दरअसल आरोही के पिता ने 2 शादियां की थी। उनकी दूसरी पत्नी आरोही को मारना चाहती थी, जिस वजह से आरोही की मां ने ही आरोही को अग्रवाल परिवार को पालने के लिए दिया था। मगर उन्हें जब एक दिन ये झूठी खबर मिली कि आरोही एक्सीडेंट में मर चुकी है, तो सदमे की वजह से वो पागल हो गई। आरोही के दादा को नहीं पता था कि आरोही को मां ने आरोही को किस परिवार में दिया था, इसलिए ही वो आरोही को आज तक नहीं ढूंढ पाए थे। इसी बीच आज हर बढ़ते कदम के साथ जयशंकर नुमानी खुशी के अलग ही ओवर एक्साइटमेंट की सीमा पर थे। जब वो हाल में आए तो बच्चे उन्हें देखकर कंफ्यूज थे। मृत्युंजय ने सब कुछ अद्विजय को बताया तो अद्विजय आरोही के साथ नीचे आया।